तो देखिए कंचन जी, आज दो स्टॉक्स रहेंगे रडार पर। और जो पहला स्टॉक रहेगा जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो देखिए, जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात करें, 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, अभी 139 के पी पे चल रहा है स्टॉक। और डिविडेंड भी कंपनी देती है, 0.26 का डिविडेंड यील्ड है। और अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 11% के रेट से सेल्स ग्रो किया है और प्रॉफिट 12% के CAGR से ग्रो किया है। और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल 16% है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18% है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और लॉन्ग टर्म के लिए भी, क्योंकि देखिए एक्सक्लूसिव राइट है कंपनी के पास डोमिनोज जो ब्रांड है उसके लिए सिंस 99, डोमिनोज पिज़्ज़ा जो ब्रांड इंडिया में है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के लिए इनके पास है। इसके अलावा एक डीपी यूरेशिया इन्होंने कंपनी पब्लिक जो कंपनी लिस्टेड है लंदन में, वहाँ उसको भी एक्वायर किया है। इसके अलावा इनके पास पोपोए डंकिन रेस्टोरेंट जो इंडिया में है, और इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, उसके भी राइट्स हैं इनके पास। और इस तरीके से एक अच्छा फ्रेंचाइजी बिजनेस ये कंपनी डेवलप कर रही है। वो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो रह ही सकता है, इसके अलावा शॉर्ट टर्म के लिए भी ये स्टॉक एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो अभी स्टॉक 465 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा और नीचे है 462 के आसपास बाई किया जा सकता है। और 452 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और 490 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा अगले 1 से 2 महीने का। तो करीब करीब 6% के आसपास है। रिस्क रिवार्ड अच्छा है, 2% का रिस्क है और 6% के आसपास का आपको रिवार्ड इसमें मिल सकता है। जी ठीक है, तो फर्स्ट रिकमेंडेशन इज जुबिलेंट फूड वर्क। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री अभी 295 296 के लेवल के आसपास चल रहा है स्टॉक। देखिए, ग्रीन पैनल की बात करें, ये कंपनी एक्चुअली पीछे डीमर्ज हुई थी ग्रीन प्लाई से, और तब उसके बाद ये कंपनी लिस्ट हुई थी। और ये कंपनी जो है बेसिकली MDF, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, और उससे रिलेटेड जो प्लाई बोर्ड है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट में है। और बहुत अच्छी लीडरशिप पोजीशन है इसकी ऑर्गेनाइज्ड MDF सेगमेंट में, 27% से ज़्यादा का मार्केट शेयर कंपनी का है। इसके अलावा मेन जो रेवेन्यू का इनका जो ब्रेकअप है वो MDF बोर्ड से ही आता है, और इसके अलावा 86% MDF बोर्ड से और 14% प्लाईवुड सेगमेंट से आता है। कंपनी एक्सपोर्ट भी कर सकती है, तो एक्सपोर्ट भी करती है, और 14% इनका एक्सपोर्ट मार्केट से इनका आता है। अच्छा, काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। पैन इंडिया इनके 2300 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 12,000 से ज्यादा इनके रिटेलर्स हैं, 17 ब्रांचेज हैं इनकी ऑल ओवर इंडिया। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा स्टॉक अभी इस वजह से आपको थोड़ा सा नीचे लग रहा है, क्योंकि स्टॉक ये कंपनी जो है अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने करीब 600 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी अनाउंस किया है, जो हमें लगता है कि अगले 1 से 2 क्वार्टर में वो कैपेसिटी इनकी वो कंप्लीट होने वाली है। तो ये कैपेसिटी जो है कुछ इन्होंने इंटेल एक्चुअल से और कुछ डेट से इस तरीके से किया है। तो वो जब कैपेसिटी इनकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद देन हमें लगता है कि इस तरीके से इनकी अभी आज की डेट में अगर बात करें तो स्टॉक का पी केवल 25.4 के आसपास है, और कंपनी डिविडेंड भी देती है 0.5 का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल 12.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.4%। बट जो रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी है, इनमें इंप्रूवमेंट आएगा जब ये इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहां से रेवेन्यू इंक्रीज होगा और साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर पिछले 3 साल में देखें तो कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेल्स और प्रॉफिट्स को ग्रो किया है। इनकी कंपनी की सेल पिछले 3 साल में 15% के CAGR से ग्रो हुई है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 26% के CAGR से ग्रो हुआ है। लेकिन अगर आप स्टॉक को देखें तो स्टॉक ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। पिछले 3 साल में इनकी रिटर्न इक्विटी भी 20% के आसपास रही है। कंपनी के जो डेट हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, और जबकि कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर के पास 53% के आसपास होल्डिंग है। FI की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, लेकिन DI की होल्डिंग सरप्राइजिंगली काफी अच्छी इंक्रीज हो रही है। DI की होल्डिंग जो जून 23 क्वार्टर में 21.6% थी, वो मार्च 24 में 25.81% हुई। कहीं कहीं DI का इंटरेस्ट काफी है। तो इस वजह से इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो स्टॉक है ये काफी अच्छा कर सकता है, और करेंट भाव पे खरीदा जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई गिरावट आती है करीब करीब 270 के लेवल के आसपास, तो वहां पे भी 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और हमारा जो स्टॉक है इसमें स्टॉप लॉस एक 244 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। हमारे जो टारगेट रहेंगे स्टॉक में वो 419 ₹419 का टारगेट रहेगा, जो करीब करीब आपका जो एवरेज प्राइस है उससे करीब करीब 50% का अपसाइड अगले 6 से 12 महीने में ये स्टॉक दे सकता है। जी ठीक है, तो 2 स्टॉक रिकमेंडेशन राकेश सर की तरफ से आ गई। द फर्स्ट वन इज जुबिलेंट फूड वर्क एंड द सेकंड वन इज ग्रीन पैनल। फंडामेंटली भी और साथ ही साथ इस टाइम पे चार्ट के बेसिस पे बता दिया है कि आपको इस टाइम पे करना चाहिए। ओके, गोइंग फॉरवर्ड विद